So, last we took an example जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स पढ़ा था. प्रायर टू दैट वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग ट्रांसफर एंड पोस्टिंग. और हमने ये देखा था कि भाई अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी है तो जर्नल जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक गड़बड़ है और ये डबल साइडेड एरर होगा. ट्रांसफर में जनरली गड़बड़ी नहीं होती. पोस्टिंग में अगर गड़बड़ी है जर्नल से या जर्नल प्रॉपर से तो डबल साइडेड ही है अगर पोस्टिंग नहीं हुई. सब्सिडरी बुक से अगर पोस्टिंग में एरर है तो पर्सनल अकाउंट गलत होगा, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न गलत नहीं होंगे. इवन अगर कैश बुक में रिकॉर्डिंग है बट पोस्टिंग नहीं है, आई रिपीट रिकॉर्डिंग है बट वहां से पोस्टिंग नहीं हुई, तो कैश बुक एकदम सही है. जो ऑपोजिट काउंटर पार्टी अकाउंट होगा दैट विल बी रॉन्ग. तो आपने कैश बुक में वेजेस लिखा, सेल लिखा, परचेज लिखा और पोस्ट नहीं किया तो वेजेस, परचेज, सेल विल गो रॉन्ग, कैश में गड़बड़ी नहीं होगी. इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. इसके लिए आपको कुछ काम लास्ट क्लास में दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबको याद होना चाहिए. तो हम एक बार फिर से उस कॉम्पोजिशन को यहां ड्रॉ कर लेते हैं. मोहन का अकाउंट हमने बनाया था हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स. चलिए, तो फिर से उसी मोहन का अकाउंट अब हम बनाएंगे 7 टाइम्स चिल्ड्रन. तो सबने बना लिया होगा मोहन का अकाउंट 7 टाइम्स. चलिए, 7 टाइम्स मोहन का अकाउंट बनाते हैं. करेक्ट अमाउंट इज टू बी रिटन आउटसाइड और इनसाइड चिल्ड्रन? आउटसाइड. वेरी गुड. करेक्ट अमाउंट इज टू बी रिटन आउटसाइड ऑन द करेक्ट साइड. और कैसे आप करेक्ट साइड को पहचानेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है. करेक्ट साइड की पहचान होने के लिए आप गिवन ट्रांजैक्शन के चिल्ड्रन जर्नल एंट्री बस बना लेंगे तो आपको करेक्ट साइड की पहचान हो जाएगी. अंडरस्टूड दिस? तो सबसे पहले मोहन के 7 अकाउंट्स बना लेते हैं. एंड ट्रांजैक्शन था मोहन को गुड्स सेल करने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए, सो मोहन के 7 अकाउंट्स बना के व्हाट वाज द करेक्ट वैल्यू इन दैट ट्रांजैक्शन? 10,000. एंड द करेक्ट साइड वाज व्हाट? डेबिट साइड. फर्स्ट एंड सेकंड में एरर वाज दिस कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया. हैड इट बीन रिकॉर्डेड तो किस साइड रिकॉर्ड करते सबको पता है. कस्टमर है, गुड्स बेचे हैं तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली मोहन टू सेल्स डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होना है. एज वी स्टार्टेड विद द लास्ट ट्रांजैक्शन फर्स्ट, वैसे ही हम इसको भी करने वाले हैं. सो लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा था कि हमने वैल्यू किस साइड पे लिख दी है? क्रेडिट साइड पे. हाउ मच? 11,000. करेक्ट. सही करने के लिए क्या करना है, बात की स्टोरी है. 6 वाले में क्या गलती हो गई हमसे? क्रेडिट पे लिख दिया 1,000. 5th वाले में था कि वी क्रेडिटेड इट विद 10. 4th में क्या था? वी पोस्टेड हाउ मच? और साइड नहीं बताई गई तो साइड डेबिट ही मान लेंगे. 3rd वाले में क्या था? 1,000. वेरी गुड. और फर्स्ट और सेकंड में तो गायब था. तो अब एरर रेक्टिफाई करने के लिए आप यहां पे अभी तक क्या लिखते थे? 2 EIP. अब आप क्या लिखेंगे? 2 सस्पेंस. 2 EIP की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 सस्पेंस. तो सब में लोग लिखना स्टार्ट करें. 2 EIP की जगह क्या लिखेंगे? 2 सस्पेंस. तो आई होप सो बस EIP की जगह सस्पेंस लिख देंगे, बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही रहेंगे. यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाय सस्पेंस हाउ मच? 1,000. Here we'll be putting 2 suspense 9,000. फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम था. 2 suspense 10,000 and again 2 suspense 10,000. Is that correctly understood by all? तो यहां तक के स्टेप्स तो सेम थे, सिर्फ EIP has been replaced with suspense. I repeat, EIP has been replaced with suspense. अगला स्टेप जो होगा, आप इन्हीं चीजों को देखकर बच्चों बनाएंगे जर्नल एंट्री. खोपड़े में बात गई? पक्का? तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आप सस्पेंस की जगह EIP लिखते थे और जर्नल में टेक्स्ट लिखते थे.
अब आपने टू सस्पेंस लिख दिया तो आप एंट्री करने के लायक हो गए हैं, तो अब आप जर्नल एंट्री कर देंगे. सो आफ्टर दिस प्लीज ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल वेरी क्विकली. ये वर्किंग नोट सबको समझ में आ गए होंगे. लेट्स कंटिन्यू. लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन एंड स्टार्ट करते हैं इसका जर्नल. आई होप सो सबने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया होगा. लेट मी ऑल्सो ड्रॉ द सेम. इट्स डेट, particulars, folio, amount debit and amount credit. चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, आपको मोहन के अकाउंट में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? चिल्ड्रन फर्स्ट एग्जाम्पल में मोहन के अकाउंट में आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? टू सस्पेंस. वेरी गुड. So what could be the journal entry from the same? It's Mohan's account debit to suspense. सबको नजर आ रहा है? चलिए. So numeral 1, it is Mohan apostrophe S account debit. कितनी वैल्यू है? 10,000 to suspense account. डिफरेंस समझ में आ गया चिल्ड्रन? व्हाट वी अप्लाइड आफ्टर प्रिपरेशन एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में? पक्का? आई होप सो. आप नरेशन लिख लेंगे. क्या नरेशन लिखेंगे? आई लेट यू नो. सेकंड में भी चिल्ड्रन टू सस्पेंस आपको नजर आ रहा है, बट द वैल्यू इज अगेन सेम. थर्ड में भी आपको टू सस्पेंस नजर आ रहा है, बट नाउ द वैल्यू इज व्हाट चिल्ड्रन? 9,000 रुपी. वेरी गुड. थर्ड में भी आपको 9,000 ही नजर आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए फोर्थ में चिल्ड्रन आपको क्या नजर आ रहा है मोहन के अकाउंट में? बाय सस्पेंस. सो एंट्री वुड बिकम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Mohan's account and the value is 1,000 children. In the fifth one, what do we find? Mohan to suspense तो same रहेगा, but value instead of 10 क्या हो जाएगी? 20,000 rupee. Thereafter children, thereafter it is Mohan to suspense. Value is 11,000. And again in the seventh one, it is Mohan to suspense. The value is children what? 21,000. अब लोग कहेंगे कि सर नरेशन क्या होगा? नरेशन तो बड़ा सिंपल है, नरेशन की कोई टेंशन ही नहीं है. फॉर एंट्री रेक्टिफाइड फॉर ओमिशन इन मोहन्स अकाउंट. समझ में आ गया? फर्स्ट का भी नरेशन यही होगा. द नरेशन फॉर द सेकेंड वन वुड बी सेम. थर्ड में क्या था ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन? आपने कम लिखा था ना? फॉर एंट्री रेक्टिफाइड फॉर अंडरकास्टिंग इन मोहन्स अकाउंट. समझ में आ गया? thereafter in the fourth one ओवरकास्टिंग हो गया था. सो नरेशन होगा फॉर एंट्री रेक्टिफाइड. फॉर की जगह आप फॉर एंट्री रेक्टिफाइड के बाद फॉर की जगह आप रिगार्डिंग में लिख सकते हैं. रिगार्डिंग ओवरकास्टिंग. फिफ्थ वाले में लिखना था डेबिट में, आपने लिख दिया क्रेडिट में. फॉर रॉन्ग साइड पोस्टिंग. WSP का फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग. फॉर रॉन्ग साइड पोस्टिंग. यहाँ पे भी रॉन्ग साइड पोस्टिंग and here also it is wrong side posting. People understood? People understood how to put this? पक्का? चलिए फाइनली हम टोटल कर लेते हैं. Here the total would be exactly same on both the sides or different children? Exactly same. लास्ट वैल्यू को डेबिट क्रेडिट दोनों में जरा 21 लिख दीजिएगा. बाय मिस्टेक हमसे वहां पे लिख गया है
10,000. So do put it 21,000. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 82,000. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes. अब लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान था, डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर आपने रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, ट्रांसफर 3 चीजें ठीक से समझी हैं तो, और वो नहीं समझा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, सब गलत हो जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है। जर्नल के बाद स्टार्टिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? लेजर। तो इस जर्नल के बाद भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। कैसे बनाना पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम अगर आपसे बोलें कि आप एक सस्पेंस अकाउंट के नाम का लेजर बनाइए, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज यहाँ पे नजर जरूर आ रही हैं। चिल्ड्रन, इफ द जर्नल एंट्रीज मोहन टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय मोहन। अगेन मोहन टू सस्पेंस, व्हाट यू राइट? इफ इट इज सस्पेंस टू मोहन तो क्या लिखेंगे? इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? बट इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको पढ़ लेंगे तब ये बनाया जाएगा। ओके, बी क्विक। सो everybody understood how journal entries are to be drawn? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू विथ सम क्वेश्चंस चिल्ड्रन, सो दैट टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है चिल्ड्रन? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स मिला सबको? जिसके बाद आपको आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जैसा कुछ नजर आ रहा होगा। जर्नल का फॉर्मेट बना के दिया गया है। चलिए, तो वर्कबुक में ही व्हाट यू कैन डू इज दिस, कि आप यहीं पे सामने ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम्पल ऑफ स्पेस इज अवेलेबल विद अस। सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। सेल बुक में आपने रिकॉर्डिंग थोड़ी कम की है। किसको हमने सेल की थी जो रिकॉर्डिंग कम की है? क्या उस डेटर का नाम बताया गया है? नो। याद करिए अपना आखिरी एग्जाम्पल, कि अगर एरर सेल्स बुक में होगा, व्हाट इट क्लियर, तो वो अल्टीमेटली किस अकाउंट को इफेक्ट करेगा? सेल्स अकाउंट को या डेटर को? सेल्स बुक में टोटल में कमी आ गई है, क्या आपको डेटर का नाम बताया गया है? नो। तो गड़बड़ी कहां होगी? सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में गड़बड़ी है, तो आप टी किसका बनाएंगे? सेल्स का। तो वेरी क्विकली सेल्स का एक टी बना लीजिए। परचेज बुक इज ओवरकास्ट। परचेज बुक में वैल्यू आपने ज्यादा लिख दी। इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर टोल्ड टू यू? नो। तो किस अकाउंट में गड़बड़ी हुई होगी? परचेज अकाउंट में। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई। परचेज रिटर्न मतलब हमने क्रेडिटर को गुड्स वापस किए। इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर टोल्ड टू यू? नो। तो गड़बड़ी कहां पे होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट में। अगर ये बोला जाता ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बट नॉट पोस्टेड, तो पोस्टिंग कहां पे होनी चाहिए थी? क्रेडिटर में। तब गड़बड़ी क्रेडिटर में होती। ओके। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई, कौन से अकाउंट में गड़बड़ी है चलन? वेरी गुड, इन सेल्स रिटर्न अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई? गुड्स रिटर्न टू वेनु एंड कंपनी। वेनु एंड कंपनी को आपने सामान वापस किया, क्या लिखा है? वर नॉट पोस्टेड या वर नॉट रिकॉर्डेड? पोस्टेड में गड़बड़ी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले हुई होगी चिल्ड्रन परचेज रिटर्न बुक से। वहां से परचेज रिटर्न अकाउंट में जो हरकत हुई, इट इज ट्रांसफर। तो पोस्टिंग कहां पे गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? वीनू एंड कंपनी में। तो कौन सा अकाउंट गलत हुआ बच्चों? वीनू एंड कंपनी। समझ में आ गया? क्रेडिट परचेज फ्रॉम सेंट्रल वॉज डेबिटेड टू, क्या लिखा है? हर अकाउंट। तो गड़बड़ी कहां पे है? सेंट्रल। सेंटिमेंट्स के साथ हिल पे चली गई है। गुड्स सोल्ड टू रॉबिन क्रेडिटेड टू व्हाट? हिज अकाउंट। कहां पे गड़बड़ी है चिल्ड्रन? रॉबिन में गड़बड़ी है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कैश रिसीव्ड फ्रॉम फॉर कमीशन 2735 पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 2375। कैन वी से कि कैश अकाउंट में गड़बड़ी है? नो। कहां पे गड़बड़ी होगी? क्योंकि यहां पे एक बात जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कमीशन गड़बड़ है, द वर्ड इज पोस्टेड। क्योंकि कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हुई है, गड़बड़ी पोस्टिंग के टाइम पे है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? मंथली टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक was credited to discount allowed account.
कौन से अकाउंट में चिल्ड्रन गलती है? कैश बुक में गलती है या डिस्काउंट में गलती है? डिस्काउंट अलाउड पूरा लिखिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज रिसीव्ड ऑल्सो। समझ गए? आपने इंश्योरेंस के लिए 6310 पे किया, बट इंश्योरेंस अकाउंट में कितना लिख बैठे? 6130। तो गड़बड़ी कहां पे है? इंश्योरेंस अकाउंट में। तो 90% केसेस में तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है ही है कि गड़बड़ी कहां हो रही है, और जहां पे नहीं है वहां पे बस अजम्पशंस 11 और रिकॉर्डिंग पोस्टिंग याद रखिएगा, कभी गलती आप करेंगे ही नहीं। मंथली टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक वाज डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेबिटेड कहां पे गलती हो गई चलन? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। पीपल अंडरस्टूड? we read the transactions, found the account containing the error, isn't it? And we have prepared the T account for that. यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट चल रहा? पक्का? चलिए, अब सर ये कैसे डिस्कवर करेंगे कि किस अकाउंट की सही साइड कौन सी होती है? अगर ट्रांजैक्शन लिखा है तो दिमाग में जर्नल एंट्री बना के पता लग जाएगा कि सही साइड कौन सी है। चलिए, सेल्स बुक चिल्ड्रन, टोटल किस साइड लिखा करते थे सेल्स बुक में? सॉरी, सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक से डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में टोटल किस साइड पे ट्रांसफर करते थे हम? डेबिट में जाता था। अरे इनकम में भाई क्रेडिट में जाता था। अंडरकास्ट हो गया 2000 से, अंडरकास्ट हो गया 2000 से। अंडरकास्ट का मतलब वी हैव रिटन लेस और मोर? वी हैव रिटन लेस। तो मान लेते हैं कि सही वैल्यू रही होगी 10 और हमने कितना लिख दिया? 8। तो करेक्ट आउटसाइड एंड रॉन्ग इनसाइड। परचेज बुक में 1500 रुपए ज्यादा लिख दिया। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट की किस साइड में जाता है? परचेज बुक का टोटल, अरे आप ट्रायल बैलेंस से भी इसको डिस्कवर कर सकते हैं, डेबिट साइड। ज्यादा लिख गए कम लिख गए? ज्यादा। तो लेट अस से कि 10,000 लिखना था एंड वी रोट 11,500। समझ गए? परचेज रिटर्न बुक चिल्ड्रन, ओवरकास्ट, ज्यादा लिख दिया। ट्रायल बैलेंस याद रखेंगे हमेशा, तो आपको ये ढूंढने में परेशानी नहीं होगी कि बैलेंस किस साइड पे जाता है। तो परचेज रिटर्न किस साइड पे पोस्ट होता था, ट्रांसफर होता था? टोटल क्रेडिट साइड पे। सो वी हैव रिटन एक्सेस। तो मान लेते हैं सही वैल्यू 20,000 थी एंड वी रोट हाउ मच? 25,000। सेल्स रिटर्न बुक में भी ज्यादा लिख बैठे। सेल्स रिटर्न में किस साइड वैल्यू जाती है चिल्ड्रन? डेबिट में। लेटस से लिखना था 30,000 और हम लिख बैठे 31। अपने मन से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, डिफरेंस आपको वही आना चाहिए जो क्वेश्चन में लिखा है। वेनु एंड कंपनी को गुड्स वापस किए। अब इसके अकाउंट की सही साइड कौन सी होगी, ये दिमाग में जर्नल एंट्री करके ही पता लगेगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय वेनु एंड कंपनी टू अस? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ जो परचेज रिटर्न लिखा है इसको जरा हम सेल रिटर्न कर लें, गलत लिख गया था ये। चलिए, हाँ, क्या एंट्री बोली लोगों ने? सेल रिटर्न टू वेनु एंड कंपनी। तो बच्चों जर्नल एंट्री अगर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वेनु एंड कंपनी है तो वेनु एंड कंपनी में क्या लिखना चाहिए? तो करेक्ट साइड कौन सी हो गई? हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो बाहर बस हम 4 लिख के छोड़ देंगे कि क्रेडिट में लिखना था बट हमने नहीं लिखा, तो अंदर खाली रहेगा। सेंथिल से गुड्स क्रेडिट में खरीदे, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी या रही होगी? परचेज टू सेंथिल, सेंथिल किस साइड पे आई? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट में लिखना है 6250 और आपने गलती से कहां लिख दिया? डेबिट में 6250। अंडरस्टूड क्यों मैं डेबिट में लिख रहा हूं? बिकॉज ट्रांजैक्शन में लिखा था वॉज डेबिटेड टू हर अकाउंट। रॉबिन को गुड्स हमने बेचे, क्या जर्नल एंट्री बनी होगी? रॉबिन टू सेल्स, तो रॉबिन की करेक्ट साइड कौन सी हुई चिल्ड्रन? डेबिट साइड। बट आप किधर लिख बैठे? क्रेडिट साइड। तो सही इफेक्ट बाहर और गलत इफेक्ट अंदर। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? कैश मिला कमीशन के लिए 2735। चिल्ड्रन कमीशन मिलने की जर्नल एंट्री क्या होती है? कमीशन मिलने की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश टू कमीशन। तो कमीशन अकाउंट की करेक्ट साइड कौन सी हुई? डेबिट कैसे हो जाएगी? पूछ तो रहा हूं, कमीशन अकाउंट की क्रेडिट साइड सही हुई कि डेबिट साइड सही हुई? कौन सी साइड सही हुई? क्रेडिट। लिखना था 2735 और हमने लिख दिया 2375।
डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड में है, कैश बुक में चिल्ड्रन, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट अलाउड में भी कहां जाना चाहिए था करेक्टली, डेबिट में 1350। आप किधर लिख बैठे, क्रेडिट में। इंश्योरेंस पे करने की जर्नल एंट्री क्या होती है चिल्ड्रन, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में आपको डेबिट साइड में लिखना था 6310 और आपने 6130 किधर लिख दिया, गलत जवाब, डेबिट में ही लिखा है 6130। डिस्काउंट कॉलम का क्रेडिट टोटल है तो डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट में जाएगा, बट आपने कहां पे लिख दिया, डेबिट में। तो हमने क्राइम सीन प्लॉट कर लिया है। अब ये ढूंढना है कि चोर ने कोई ना कोई सुराग, मर्डर ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा जिससे हम उसे पकड़ेंगे। करेक्ट, तो रेडी एवरीबॉडी, चलिए मेन काम ये था जो आपने अभी तक कर लिया। रेडी सब लोग? ऑलवेज रिमेंबर कि हम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से ही एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं, बिफोर को एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। सेल्स में लिखना था 10, लिख के बैठे हैं 8, कैसे मरम्मत करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे 2000 बाय व्हाट, क्लाइमेक्स, स्ट्रेटजी, ड्रामा, सस्पेंस। आई होप सो जर्नल एंट्री बन जाएगी इससे। परचेज में लिखना था 10, 11, 500 लिख के बैठे हैं, कैसे सही करेंगे, क्रेडिट में हाउ मच, 1500, व्हाट, बाय ड्रामा, ट्रेजेडी, क्लाइमेक्स, सस्पेंस। परचेज रिटर्न में 20 लिखना था, क्रेडिट में आपने 25 लिख दिया है, कैसे मरम्मत करेंगे, टू सस्पेंस हाउ मच, 5000। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? सेल रिटर्न में 30 लिखना था, 31 लिख के बैठे हैं, हाउ टू करेक्ट, बाय सस्पेंस हाउ मच, 21 क्यों लिखेंगे भाई, सिर्फ 1 होगा। 30 लिखना था, 31 लिख के बैठे हैं, 1000 ज्यादा लिख दिया ना। नेक्स्ट, वेन्यू एंड कंपनी में क्रेडिट में 4 लिखना था, कुछ भी नहीं लिखा, कैसे मरम्मत करेंगे, 2 लिखेंगे, बाय। अंदर इफेक्ट उसी साइड में आना है जिधर बाहर है। सेंथिल में लिखना था क्रेडिट में 6250, हम लिख के बैठे हैं डेबिट में, जाना था साउथ पोल चलेगा नॉर्थ पोल, हाउ टू करेक्ट, बाय सस्पेंस, वैल्यू क्या होगी चिल्ड्रन, गलत, 6250 लिखेंगे तो इफेक्ट 0 बन जाएगा, हमें चाहिए 6250। 10 मीटर्स नॉर्थ पोल चले गए, जाना था साउथ पोल 10 मीटर्स, कितने मीटर्स वापस ट्रैवल करना पड़ेगा, 20, कितना आएगा, 12,500। रॉबिन में डेबिट में 2600 आना चाहिए, आप क्रेडिट में लिख के बैठे हैं, हाउ टू करेक्ट, टू सस्पेंस, वैल्यू, टू सस्पेंस वैल्यू 5200। कमीशन में क्रेडिट में लिखना है 2735 और लिख के बैठे हैं 2375। यू हैव रिटन लेस मोर इक्वल, लेस, कम दवाई खाई है, क्या करें, बढ़ा दें, क्या लिखेंगे, बाय सस्पेंस हाउ मच, डिफरेंस निकालिए जरा, 2735 माइनस 2375 हाउ मच, 360। डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में लिखना था 1350, हमने गलती से क्रेडिट में लिख दिया, हाउ टू करेक्ट, टू सस्पेंस वैल्यू 2700। तो हमेशा याद रखिएगा जब साइड बदल जाएगा तो जो आपने गलत वैल्यू लिखी है वो और जो सही लिखी है वो ऐड करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। -10 लिखना था, +10 लिख दिया, वापस वहां तक जाने के लिए -20 करना पड़ेगा ना हमें। नेक्स्ट, इंश्योरेंस में लिखना है 6310, लिख बैठे हैं 6130, लेस, इक्वल और मोर, क्या लिख चुके हैं हम, लेस, कैसे सही करेंगे, टू सस्पेंस, डिफरेंस आ जाएगा, हाउ मच, 180, 6310 माइनस 6130। डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखना है क्रेडिट में 22,500, आप डेबिट में लिख के बैठे हैं, हाउ टू करेक्ट, बाय सस्पेंस, वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी, 45,000। पीपल अंडरस्टूड दिस, पक्का? चलिए जर्नल एंट्री करनी स्टार्ट की जाए। पहला,
सेल्स में बाय सस्पेंस लिखा है चिल्ड्रन, क्या बनेगी एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप सो लोग नरेशन लिख लेंगे। व्हाट वाज द वैल्यू चिल्ड्रन? 2000। आई होप सो इट्स नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट। हाँ, और अगर आपको जर्नल लेजर नहीं आता तो भाई मौत है फिर। परचेज में बाय सस्पेंस लिखा है चिल्ड्रन, अगेन जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड, इट्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू purchases account. Value is 1500. तो करेक्ट साइड आपको हमेशा पता लगेगी जब आप दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, या अगर आपको ट्रायल बैलेंस याद हो तो, या अगर आपने पूरा होमवर्क आज तक किया हो, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। परचेज रिटर्न में लिखा है टू सस्पेंस, जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? इट्स परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वैल्यू 5000। नेक्स्ट, सेल रिटर्न में चिल्ड्रन नजर आ रहा है बाय सस्पेंस, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इट्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। वैल्यू इज 4000। 5 और 4? Oh, sorry, 1000. What's the next one? Fifth one. It's वेनु एंड कंपनी में बाय सस्पेंस लिखा है, तो एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेनु एंड कंपनी। वैल्यू इज 4000। इजी। देन चिल्ड्रन, आपने सेंथिल में लिखा था बाय सस्पेंस, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल्स अकाउंट। वैल्यू 12,500, 12,500। करेक्ट। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, रॉबिन के अकाउंट में टू सस्पेंस लिखा गया है, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? इट्स Robin's account debit to suspense account. Value was 5200. Correct? Then children, कमीशन अकाउंट में आपने बाय सस्पेंस 360 लिखा है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इट्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। चिल्ड्रन, क्या एक भी ट्रांजैक्शन आपको ऐसा नजर आया जिसमें सस्पेंस ना हो? वाई? ऐसा क्यों था? बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल साइडेड एरर्स ही थे। हैड देयर बीन सर्टेन डबल साइडेड एरर्स तो उनमें सस्पेंस आ सकता है। कैसे आएगा? यू विल बी टोल्ड। और क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड ही आता है डबल सिंगल का। डिस्काउंट अलाउड में चिल्ड्रन टू सस्पेंस लिखा है, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? इट्स discount allowed account debit to suspense account. Value is 2700. Then 10th, आपने इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस के अकाउंट में टू सस्पेंस लिखा है, तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू suspense account. Value would be 180. And children, discount received में by suspense लिखा है, what would be the journal entry? Suspense account debit to discount received account. Value 45,000. Show the total, and that's how we rectify single-sided errors. But many a times आपको question मिलेगा where children
आपको एरर देखने में तो डबल साइडेड लगेगा, बट वो जो अप्रोच पड़ी थी ना, करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल एंड ऑल दैट, वो अप्रोच काम ही नहीं करेगी। तो एंड ऑफ द डे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही बनता है रेक्टिफिकेशन में, चाहे सिंगल साइडेड एरर हो चाहे डबल हो, टी बना के ही रेक्टिफाई करिए। करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच से लॉन्ग रन में आंसर हमेशा गलत आएगा। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड कि वो ट्रिक कैसे काम करती है। ये ट्रिक सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, डू लेट मी नो द टोटल क्या आ रहा है। तो द टोटल इज 79440। People understood how do we rectify single sided error? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आपको नजर आ रहा होगा हेडिंग लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अभी आप इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे, क्लास असाइनमेंट्स पे जो सिंगल साइडेड एरर्स के हैं। हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस डू वी हैव चिल्ड्रन? 4। इस पूरे क्वेश्चन में क्या आपको ये बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस बना था, उसके टोटल में कोई डिफरेंस आ रहा था क्या? ऐसा कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया। तो इट इज अ क्वेश्चन जहां पे अगर मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोलूं तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको ये नहीं पता कि हमारे सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में क्या थी, वो आपको क्वेश्चन में बताई नहीं गई है। सेम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी आपको नहीं बताया गया कि ट्रायल बैलेंस बना था बट सस्पेंस अकाउंट में वैल्यू कितनी आ रही थी। बट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान दें चिल्ड्रन, तो फर्स्ट लाइन पे लिखा है अकाउंटेंट कुड नॉट टैली द ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस ऑफ 520 वाज प्लेस्ड टू द क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में डू यू फाउंड एनी टेक्स्ट लाइक दिस? नो, बट यहां पे दिया हुआ है। तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, जब आपको बता दिया जाए ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस था, और सेकंड, जब आपको बताया नहीं जाएगा। तो जब आपको बता दिया गया तब आप कैसे रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, हम पहले इसकी पढ़ाई कर लेंगे, और फिर जब आपको नहीं बताया जाएगा तब क्या करना है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। An accountant could not tally the trial balance, difference of 520 was temporarily placed. बात की स्टोरी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। A B C D E 5 transactions are well visible to everybody children. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में एक जर्नल का एटलीस्ट 15 लाइंस का फॉर्मेट बना लीजिए, 15 लाइंस का। देन वील प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, बी सुपर क्विक। लेट्स हैव a glance look and let's prepare working notes. 5 transactions are there, probably 5 T accounts आपको बनाने पड़ेंगे। Why I'm using the word probably, कहीं कहीं इससे ज्यादा भी बन जाते हैं, एक में 2-2 T भी बन जाते हैं। डिस्काउंट कॉलम का टोटल था ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज नॉट, क्या लिखा है? पोस्टेड। इज इट टोल्ड टू अस दैट वेयर इट इज नॉट पोस्टेड? कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैश बुक में इट इज नॉट पोस्टेड। नो 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 नो, कैश बुक में ट्रांजैक्शन को पुट करने के लिए द टेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग, और गड़बड़ी कहां पे हुई है? पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी नहीं हुई है। तो रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई है और पोस्टिंग कहां पे होनी है? लेजर में। कौन से लेजर में? किस लेजर में? डिस्काउंट के लेजर में। तो गड़बड़ी लाइज वेयर चिल्ड्रन? डिस्काउंट के लेजर में। क्रेडिट साइड पे है तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? अलाउड या रिसीव्ड? इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड बेसिकली। सो विच अकाउंट गोज रॉन्ग? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब समझ में आया रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और ट्रांसफर शब्द का मतलब? तो वॉज नॉट पोस्टेड किस साइड पे जाना चाहिए था चिल्ड्रन? क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में। और आपने नहीं लिखा तो अंदर खाली रहेगा। पक्का? चलिए, तो पहले पूरा लिख लेते हैं फिर रेक्टिफाई करना स्टार्ट करते हैं। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अगेन कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हुई होगी, कहां पे पोस्टिंग बनती थी? डिस्काउंट में। और डेबिट साइड में तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? वेरी गुड। एंड व्हाट वाज द वैल्यू चिल्ड्रन? 150। और अलाउड की तो करेक्ट साइड कौन सी होगी? डेबिट। एक्सपेंस है ना? परचेज बुक शॉर्ट हो गई 600 से, तो कौन सा अकाउंट गड़बड़ाया? परचेज बुक गड़बड़ थी चिल्ड्रन,
कौन सा अकाउंट गड़बड़ाया? परचेज अकाउंट। मान लेते हैं कि वैल्यू लिखनी थी आपको 10,000 और आपने 600 रुपए कम लिखा है, तो कितना लिखा होगा? 9,400। सेल ऑफ 675 टू कल्पना was entered in sales book as what children? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सेल्स बुक में बच्चों आपने वैल्यू ज्यादा लिख दी, तो सेल्स अकाउंट में भी गड़बड़ जाएगा ट्रांसफर, और कल्पना के अकाउंट में भी गलती होगी, तो वन अकाउंट गोज रॉन्ग और बोथ। कौन सा एरर हुआ? डबल साइडेड। अब यहाँ पे डबल साइडेड की ट्रिक तो अलग है, बट मैं यहाँ पे आपको दो ट्रिक से आंसर निकालना सिखाता हूं। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर गुड सोल्ड टू कल्पना चिल्ड्रन? कल्पना टू सेल्स। वेरी गुड। वैल्यू कितनी है करेक्टली? एक्सेलेंट। और रॉन्ग एंट्री भी आपने कल्पना टू सेल्स ही की है, बट वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? रिवर्सल क्या होगा चिल्ड्रन? सेल्स टू कल्पना 975। पुरानी यादें ताजा हो गई। तो अल्टीमेटली सेल्स में डेबिट में 300 ज्यादा है और कल्पना में क्रेडिट में 300 ज्यादा है। क्या बनी चिल्ड्रन आपकी रेक्टिफाइड एंट्री? मैं एक तरीका और सिखाता हूं, और इस तरीके में एडवांटेज आपको क्या नजर आएगा, बिकॉज अभी तक तो आपने क्वेश्चन किए या सिर्फ डबल वाले या सिर्फ सिंगल वाले, अब दोनों आ गए। तो सर हमें कैसे पता लगेगा किसको टी से करना और किसको इससे करना है? क्योंकि हम टीचर तो है नहीं, एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो स्टूडेंट है, बच्चे हैं नटखट। समझ में आ गया? तो आप गड़बड़ी ना करें, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि भूल जाइए करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल जैसा कभी कुछ आपने पढ़ा भी था। सिर्फ और सिर्फ टी अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन याद रखिए। जहां पे सस्पेंस अकाउंट को सरवाइव करना होगा वहां करेगा, और जहां गायब होना होगा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो कल्पना एज अ डेटर लिखना था 675 और आप कितना लिख बैठे? सेल एज एन इनकम लिखना था करेक्टली 675 और हम कितना लिख बैठे? इतनी बात समझ में आई? पक्का? तो कल्पना में अंदर 675 लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? बाय सस्पेंस। और सेल्स में क्रेडिट में 675 लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? टू सस्पेंस। तो कल्पना से जर्नल एंट्री क्या बनी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू कल्पना हाउ मच? 300। और सेल्स से एंट्री क्या बनी? सेल्स टू सस्पेंस हाउ मच? 300। तो बच्चों सस्पेंस सस्पेंस कट गया, आंसर क्या आया? सेल्स टू कल्पना। कहां पे सेल्स लिख दिया? एक्सेस सेल्स। ओ सॉरी, वो चेंज हो जाएगा, बच्चों को पता है उतना, इतने तो अकलमंद है। बीच बीच में कोई गड़बड़ लिखना भी चाहिए ताकि पता लगता है लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो अल्टीमेट एंट्री चिल्ड्रन सेल्स टू कल्पना ऐसे भी आ गई थी और ऐसे भी आ गई थी, बट ज्यादा बेनिफिशियल क्या था? टी वाले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा अपने आप सही आएगा। ये ट्रिक ऐसी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो एलोपैथिक दवाई कभी असर करेगी कभी नहीं करेगी, बट अगर योगा मेडिटेशन करेंगे तो वो हमेशा असर करेगा। समझे बात को? तो भूल जाइए करेक्ट रॉन्ग से आपने कभी कुछ किया भी था। डबल वाला भी आएगा तो टी बना के ही करिएगा। जहां पे सस्पेंस को रुकना होगा रुकेगा, डिसॉल्व होना होगा अपने आप हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, सेल ऑफ 500 टू विमला एंटर्ड इन परचेज बुक। समझ में आ रही बात? तो पहले डबल से करके देख लेते हैं, फिर टी बना के दिखा दूंगा। ओके, विमला को गुड्स बेचने की जर्नल एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? विमला टू सेल्स। और आपने परचेज बुक में लिख दिया तो एंट्री क्या बनाई आपने? परचेज टू विमला। तो रिवर्सल क्या होगा? विमला टू। तो विमला टू परचेज और विमला टू सेल्स में कॉमन क्या है? विमला टू सेल्स टू परचेज। बट हमने तो कसम खा ली है कि अब हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? टी बनाकर। यहां पे कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए चिल्ड्रन? एक, दो या तीन? तीन। कौन कौन से तीन? एक विमला का अकाउंट, एक परचेज अकाउंट और एक सेल्स। आपने विमला में लिखना है 500 और सेल्स में लिखना है 500। बारी लिखना है। गलती से आपने परचेज में अंदर लिख दिया 500
और विमला को बना लिया अपना क्रेडिटर। आर पीपल गेटिंग इट और नॉट? तो विमला में डेबिट में वैल्यू 500 लाने के लिए टू सस्पेंस कितना लिखेंगे? 1000। परचेज में वैल्यू उड़ाने के लिए बाय सस्पेंस लिखना पड़ेगा 500, और सेल्स में लाने के लिए बाय सस्पेंस 500। करेक्ट? तो पहली एंट्री विमला से क्या बनी आपकी? विमला टू सस्पेंस। करेक्ट? सेल्स से आपकी एंट्री बनेगी सस्पेंस टू सेल्स, ये 500 था और ये 1000। और परचेज से आपकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? सस्पेंस टू परचेज। विमला को सुन के कोई यमला पगला ना बन जाए। 500 500। तो बच्चों सस्पेंस सस्पेंस कट गया पूरा, क्या बचा? विमला टू सेल टू परचेज। तो टी बना के भी वही आंसर आ रहा है, और करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल से भी आंसर वही आ रहा है। बच्चे बोलेंगे सर तो वही वाला कर लेते हैं ना। वही वाला कर लेते हैं, उसमें तो काम कर जाएगा, बट क्या ए बी सी में काम करेगा? वो वहां तो काम करेगा नहीं, बट टी वाला हर जगह काम करेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ऐसी गाड़ी खरीदें जो सिर्फ रोड पे चले या गली में भी चल पाए। समझ में आया? ना कि दो गाड़ियां खरीदे, रोड पे चलाने के लिए अलग और गली कूचे में चलाने के लिए अलग। तो भूल जाइए आपने कभी भी करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल पढ़ा था। रीड द ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द अकाउंट और अकाउंट्स गोइंग रॉन्ग। एक गलत होगा या एक से ज्यादा। जो भी अकाउंट आपके सामने, करेक्ट वैल्यू बाहर लिखिए और रॉन्ग वैल्यू अंदर लिख दीजिए, सिंपल एज दैट। फिर ऐसा जादू चलाइए जिससे बाहर का इफेक्ट अंदर आ जाए। टू या बाय सस्पेंस एज द केस मे बी। उससे जर्नल एंट्री बना लीजिए, जहां सस्पेंस को रुकना होगा रुकेगा, जहां कटना होगा कट पिट जाएगा। खोपड़े में बात गई? तो डी और ई सबको समझ में आगे चिल्ड्रन? चलिए ए में क्या था, वापस आते हैं ए वाले पार्ट में चिल्ड्रन। ए पार्ट में डिस्काउंट आपने अकाउंट बना लिया है चिल्ड्रन, यस और नो? तो डिस्काउंट अकाउंट में सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है 230, बट आप लिखना भूल गए। कैसे मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस। परचेज में लिखना था 10,000, 9400 लिख के बैठे हैं। कैसे मरम्मत करेंगे? टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड में 150 लिखना था, भूल गए। कैसे सही करेंगे? टू सस्पेंस 150। और ये कल्पना चावला जी को तो हम देख ही चुके हैं, क्या एंट्री बनी थी हमारी? सेल्स टू कल्पना, और यहां पे एंट्री क्या थी यमला पगला में? विमला टू सेल टू परचेस। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पीपल अंडरस्टूड हाउ वी डिड दिस? पीपल अंडरस्टूड हाउ वी डिड दिस? तो कल्पना से एंट्री क्या बनाई थी हमने पहले? सस्पेंस टू कल्पना, और फिर सेल्स टू सस्पेंस। तो सस्पेंस सस्पेंस कट गया चिल्ड्रन। व्हाट वाज योर आंसर? सेल्स टू कल्पना। समझ में आ गया? तो जर्नल एंट्री ए पार्ट में क्या बन गई हमारी? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जरूर लिखिएगा, सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे टीचर मार्क्स काट देगा आपके, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में तो कोई भी अकाउंट किसी भी साइड जा सकता है, तो ये गलती मत करिएगा। बी पार्ट चिल्ड्रन क्या बनी एंट्री? बी पार्ट में क्या था? डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। और सी पार्ट में क्या एंट्री थी चिल्ड्रन? परचेज टू सस्पेंस। आई होप सो आई डिडंट मूव वेरी फास्ट। डी पार्ट में सेल्स टू कल्पना, और यहां पे क्या थी यमला पगला? विमला टू सेल टू परचेज। लोगों को समझ में आ गया टी बना के कैसे आएगा ये? पक्का? कंफर्म? चलिए बी पे चलो। विमला का टी बना देता हूं पहले मैं। विमला का टी बनाया था आपने, और किसका टी बनाया था? परचेज का। चलिए बना लेंगे टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डू इट फास्ट। चलिए हेल्प कर ही देता हूं। विमला का टी बन गया, परचेज का टी बन गया, एंड सेल्स का एक टी बना लेते हैं। विमला में लिखना है 500 डेबिट में, बट क्रेडिटर बना के क्रेडिट में लिख दिया। सेल्स में क्रेडिट में आना था, भूल गए, परचेज में डेबिट में डाल दिया। तो परचेज से इसको हटाने के लिए बच्चों क्या लिखेंगे हम? बाय सस्पेंस। विमला में सही करने के लिए हम क्या लिखेंगे?
टू सस्पेंस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सस्पेंस। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? चलिए, तो अब आपने 3 अकाउंट्स यहां पे बनाए। तो पहली जर्नल एंट्री अगर आप सेल्स से देखें तो क्या बनेगी, सस्पेंस टू सेल्स, हाउ मच, 500। फिर उसके बाद एंट्री बनेगी विमला टू सस्पेंस, हाउ मच, 1000। और उसके बाद एंट्री बनेगी सस्पेंस टू परचेज, हाउ मच, 500। तो अल्टीमेटली सस्पेंस पूरा कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? बचेगा क्या, विमला टू सेल टू परचेज। तो आज के बाद डबल वाला एरर भी अगर आता है, क्या आप करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच फॉलो करेंगे? नो, आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे देखने में तो डबल साइडेड एरर लग रहा है, बट वो डबल है नहीं। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, डू इट फास्ट चिल्ड्रन। थोड़ा सा होमवर्क लोग मार्क कर लें जरा। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 में रेक्टिफाइंग एंट्रीज आप करके लाएंगे टी अकाउंट बनाने के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में यही काम करेंगे, 3 वी हैव डन। 4th में यही काम करेंगे, 1st, 2nd एंड 4th। जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, टी बनेगा। गॉट इट क्लियर? या आप टी बना लीजिएगा, उसके अंदर सब लिख लीजिएगा, मैं आपके टी अकाउंट्स चेक करवा दूंगा पहले, फिर आप उनको जर्नल में पुट करिएगा। मान लीजिए टी में आपने गड़बड़ी कर दी तो आपकी एंट्री भी गलत हो जाएगी। ठीक, तो जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, वर्किंग नोट पूरे कंप्लीट करके लाइएगा, करेक्ट इफेक्ट आउटसाइड, रॉन्ग इफेक्ट इनसाइड। मैं जब करेक्ट करा लूंगा तब, एंड देन वील स्टडी सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो। ओके, ये कर लीजिए फास्ट।